नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे नकली दवाओं के बारे में और ये जानना चाहेंगे कि भाई नकली दवाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष चुप क्यों है। आज हम बात कर रहे हैं नकली दवाओं के बारे में, जीवन रक्षक दवाओं के बारे में, बुखार उतारने वाली पैरासिटामोल नामक दवा के बारे में, इसके अलावा तमाम उन जीवन रक्षक दवाओं के बारे में जो ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होती है। कितनी अजीब बात है कि कौवा कान ले गया का शोर सुनते ही लड़ाई पर आमादा होने वाले लोग जीवन रक्षक दवाओं की नकली बन रही हैं और बिक रही हैं, उस पर खामोश है। और खामोश हो तो क्यों ना हो, क्योंकि इसमें लड्डू की तरह, बालाजी तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की तरह राजनीतिक एंगल नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम का तड़का नहीं है। इसमें सुदर्शन चक्र न है और न बांसुरी का रोल है और न ही जातीय जनगणना या पीओके का रोल है। इन नकली दवाओं का शोर इसलिए भी बेअसर है कि इससे वोट बैंक भी प्रभावित नहीं हो रहा है। इससे वही लोग प्रभावित हो रहे हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई से इस आस्था और आशा और उम्मीद के साथ दवाई खा रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, उनका वायरल बुखार पैरासिटामोल खाने से कंट्रोल हो जाएगा। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल चुप हैं। सत्तारूढ़ दल चुप है तो विपक्ष भी इस समय संविधान की किताब नहीं दिखा रहा है और नहीं ये कह रहा है कि हमने चंदा नहीं खाया। जानते चले कि केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त महीने में की गई जांच में गुणवत्ता के अनुरूप न पाए जाने के चलते 59 यानी 62 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन दवाओं में पैंडी, जिसको एल्केम कंपनी बनाती है, के अलावा पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, बीपी, शुगर, विटामिन, कैल्शियम समेत 62 दवाएं मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं। सीडीएसडीओ के अनुसार गुणवत्ता में जो कमियां पाई गई हैं उसमें आसानी से घुल नहीं पाना यानी डिजॉल्व नहीं हो पाता है पानी में दवा की तय मात्रा न होना, यानी कि पैरासिटामोल 650 उस पे लिखा है। पैरासिटामोल में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यद्यप पैरासिटामोल का उसमें जिक्र है, 650 लिखा हुआ है। जब जांच की गई तो पता चला 450 है यानी 450 मिलीग्राम है। भाई बुखार कैसे उतरेगा। इसके अलावा निर्माण से जुड़ी अशुद्धता यानी प्यूरिफिकेशन है ही नहीं होना आदि प्रमुख है। यहां यह भी जानते चले कि केंद्र सरकार ने अगस्त में ही 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो आज भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और दवा कंपनी के प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं कि उनकी दवा को स्टे मिल चुका है। यानी मिलावट और नकली का गोरख धंधा बदस्तूर जारी। नकली दवाओं तथा गुणवत्ता पर खरी न उतरने वाली दवाएं यदि आज भी धड़ल्ले से बाजार में बिक रही हैं तो उसका कारण हमारी आपकी खामोशी है। धर्म और जात के मुद्दे पर मरने मारने को तैयार लोग नकली दवाओं पर खामोश हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों और खासतौर से सत्तारूढ़ दल का आईटी सेल खामोश है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खामोश है। नया सिलेबस इसलिए नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ दल भाजपा ने इन दवा कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सबसे अधिक चंदा लिया है। हम सब जानते हैं कि कोई भी बड़ा व्यापारी या दुकानदार या मैं स्वयं क्यों न हूं अथवा मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से कभी कोई चंदा नहीं देता है, और अगर चंदा देता भी है तो 3 गुना वसूल भी करता है। और वो लोग चुप रह जाते हैं जिनके ऊपर सवाल उठाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसा लिया है। यही तो मुद्दा अभी पश्चिम बंगाल कर्नाटक में उठा है। कर्नाटक की एक अदालत ने यही तो मुद्दा उठाया है और कहा है कि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
एंड कंपनी, यानी कि और जुड़े हुए उनसे लोग, ईडी के अधिकारी और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आप सब जानते हैं कि ये एफआईआर को ये नहीं कि कोई गया थाने और एफआईआर कर दी और दर्ज हो गई। भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का मतलब आप जानते हैं क्या है? पूरी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो गई। वो जो मंत्री होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था होती है, पूरी कैबिनेट होती है, पूरी गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट के सिस्टम पर उंगली उठाई गई और अदालत ने यह बात हवा हवाई में नहीं कह दी। जब अदालत को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है तो सारी जांच पड़ताल करती है, पहले पता करती है, तब उस पर आदेश देती है कि इसकी जांच की जाए। आज अगर दवाएं काम नहीं कर रही हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है, तो उसके लिए दोष डॉक्टर का नहीं, उसकी डायग्नोसिस का नहीं, दोष उस दवा का है जिसमें पैरासिटामोल 650 mg के बजाय 450 mg डाला गया है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे यदि पुल गिर रहे हैं, हाईवे चटक रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, तो उसका दोषी इंजीनियर नहीं बल्कि वो सीमेंट और सरिया कंपनी है जिसने सरकार को मुंह मांगा चंदा दिया है और उस नुकसान की भरपाई सरिया और सीमेंट में इस्तेमाल होने वाले कंटेंट को कम करके दिया ताकि चंदा दिया गया पैसा एडजस्ट हो सके। ठीक उसी तरह जैसे नामी गिरामी दवा कंपनियों ने सभी राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उनकी हैसियत के मुताबिक चंदा दिया और बदले में घटिया माल बाजार में भेज दिया। आज वही दवा कंपनी कह रही है कि नकली दवा हमारी कंपनी की नहीं है, ना हम नकली दवाई बनाते हैं और न ही हम स्टैंडर्ड के साथ कोई समझौता करते हैं, बल्कि हमारे ब्रांड नेम का इस्तेमाल कुछ फर्जी कंपनियां करके खुद मुनाफा कमा रही हैं और हमें बदनाम कर रही हैं। अरे ये जवाब तो हर वो चोर तब देता है जब वो पकड़ लिया जाता है। अभी तक हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात की थी। अरे भाई, भारत सरकार की भी एक कंपनी है इसमें जो दवा बनाती है, उसने चंदा नहीं दिया ना, लेकिन दवा नकली बना रही है और भक्तगण खामोश है। वो बता रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएगा। अरे भाई, गजब की बात है, नकली दवाएं खिला खिलाकर लोगों को मार दोगे और भारत विकसित बन जाएगा 2047 में। प्रणाम है आपकी सोच को। अब आइए हम ये बताते हैं कि पैन डी बनाने वाली कंपनी एल्केम फार्मास्यूटिकल्स ने किसको कितना चंदा दिया। मिली जानकारी के अनुसार एल्केम ने 15 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया। इसी तरह सेलकॉल और मांटिको पेल्सी बनाने वाली कंपनी टोरेंट ने भाजपा को 61 करोड़ रुपया, कांग्रेस को 5 करोड़ रुपया, समाजवादी पार्टी को 3 करोड़ रुपया तथा आम आदमी को 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया। जबकि हेट्रोलैब नामक फार्मा कंपनी ने बीआरएस को 20 करोड़ रुपया तथा भाजपा को 5 करोड़ रुपया दिया। इसी तरह नामी गिरामी कंपनी फार्मा कंपनी सर फार्मा ने 31.5 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। यही फार्मा कंपनी वाले जो अपनी दवाओं के प्रमोशन के लिए डॉक्टर को सैंपल देती है, मेडिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स या कोई इंस्ट्रूमेंट देती है, तो यही सरकार के लोग शोर मचाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टरों को फार्मा कंपनी पर आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर को गिफ्ट दिया जा रहा है। ये तो वही हुआ कि हम पिए तो गंगा जल और तुम पियो तो नाली का पानी। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो करेक्टर ढीला है। अब देखना यह है कि हमको दवा के नाम पर जहर परोसने वाले को खिलाफ सरकार क्या कदम उठाती है, लेकिन जिस तरह की चुप्पी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अख्तियार कर ली है, उसमें हमको नहीं लगता कि फार्मा कंपनी को कुछ बिगड़ेगा और हमारा तो क्या होगा, आम आदमी तो मरेगा इसी तरह। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।